एंड वेलकम बैक टू ग्लैम स्टूडियो फ्रॉम शिमला। हम आ चुके हैं शिमला, हम मतलब मैं और मेरे पति देव। एंड आज है 25 ऑफ जैन, जो है हमारा एनिवर्सरी। इट्स आवर 3rd एनिवर्सरी एंड हम लोग शिमला में हैं। हम कल ही आ चुके थे बट रात को लेट आए, इसीलिए मैंने कल व्लॉग नहीं किया। बट आई कांट टेल यू, यहाँ पे बहुत बहुत ठंडी है, इसलिए मैंने ऐसे कपड़ों में हूँ। मैं थोड़ी देर बाद हम तैयार भी होंगे एंड या अभी हम आगे साइट सीइंग के लिए जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और हमारे पतिदेव यहाँ पे आराम से झूल रहे। ये रहे उनको भी ठंडी लग रही है, ऐसा नहीं है, बस अभी थोड़ा सा जैकेट हीटर लगा के बैठे हैं, देखो। और अब हिम्मत नहीं हो रही है कि कपड़े चेंज करके बाहर घूमने जाए, बट हम फिर भी जाएंगे। और हाँ, आपको दिखाते हैं हम शिमला की हसीन वादियों में कहाँ कहाँ घूमेंगे। आई होप हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स देख पाए इस ठंड में, क्योंकि इतनी ठंड पड़ी है ना। हम लोग ने एक्चुअली इतना सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, बट इतनी ठंड पड़ी कि रात को सोना भी मुश्किल हो गया था। तो अभी देखते हैं, थोड़ा और वार्मर कपड़े ले लेंगे शिमला से। यहाँ पे मॉल रोड बहुत फेमस है, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़े यहाँ के स्पॉट्स देखेंगे। And yeah, I will catch you later. A little longer than a few minutes later. फिर हम घूमते घूमते पहुंचे यहाँ के एक नज़दीकी कैफ़े में। एंड इस कैफ़े की अलग ही बात थी, क्योंकि इसका जो व्यू था ना, आप खुद ही देख लो, इतना ब्यूटीफुल व्यू था, सारा पहाड़ों का व्यू था। और पहाड़ों पे आके अगर मैगी नहीं खाई तो क्या ही कर लिया। तो गरम गरम मैगी और ठंडी हवाओं के साथ और व्यू के साथ हमने एंजॉय किया। फिर मैगी खाने के बाद हम पहुँचे यहाँ के फेमस पॉइंट पे, जो है मॉल रोड, जिसे माल रोड भी बोला जाता है। और उस पर जाने के लिए आपको एक लिफ्ट से जाना पड़ता है। एंड जब हम गए ऊपर तो हम देख के दंग रह गए कि इतने ऊंचाई पे भी एक सिटी बसी हुई है, एंड वो भी पूरी शॉपिंग एरिया वाली स्ट्रीट। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा फील हो रहा था कि हम मुंबई आ गए हो, क्योंकि इतना सारा वहाँ पे शॉपिंग एरिया था, इतने सारे टूरिस्ट थे और अलग अलग वैरायटी के शॉप्स थे, खाने के शॉप्स, ड्राई फ्रूट्स के शॉप, कपड़ों के शॉप। और यहाँ पे ना वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वुलन सूट, वेलवेट के सूट्स, पशवानी शॉल्स और क्या क्या। यहाँ पे टूरिस्ट लोग इसीलिए आते हैं ताकि वो यहाँ का कुछ एथनिक या यहाँ की स्पेशलिटी लेके जा सकते हैं। और ये ऊपर एक चर्च है, वहाँ पे तो हम नहीं गए, बट ये भी एक फेमस पॉइंट है। ओके गाइस, मैं भूल गई थी कि रूम टूर देना है। अभी हम घूम के आ गए, जो आपको पहले के क्लिप्स में दिख गया होगा। तो मैं आपको रूम टूर बताती हूँ। यहाँ पे हमारा डोर है जहाँ से हम एंटर करते हैं, और फिर मैं आगे बताती हूँ। ये है डोर जहाँ से हम एंटर करते हैं, ये है वॉशरूम जो मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर ये है मिरर जहाँ पे रेडी होते हैं, बहुत बड़ा मिरर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक किए मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे टेलीविज़न है, एंड ये बेड है, कितना क्यूट बेड है ना, राउंड करके। फिर यहाँ पे लैम्प्स वगैरह है। मुझे ये वाला जो डिकोर दिया है ना उन्होंने पीछे, बहुत अच्छा लगा है। एंड सब जगह ना ऐसे वुडन काइंड ऑफ वर्क है, तो बहुत ही ऐसे लग्जरी फील लेता है, अगर आप देख सकते हो तो। एंड रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, देखो। और वो रहे हमारे पतिदेव, और ये झूला भी बहुत ही अच्छा है, मैं सुबह से उस पर ही बैठी हूँ, अभी ये बैठे हुए हैं। एंड ये है हमारा लैपटॉप टेबल, जहाँ पे अगर आपको कुछ काम करना होगा तो आप कर सकते हो। एंड हाँ, ये हीटर चालू है, ये एक चेयर दिया है, एक छोटा सा टेबल है, एंड दैट्स दिस इज़ द रूम।
एंड हाँ, बहुत ही स्पेशियस रूम है, बड़ा मज़ा आता है इसमें बैठने के लिए। बट ठंड बहुत है, बहुत ठंड लगती है, बिकॉज ये जो वुडन काम किया हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी ऑलमोस्ट हम लोग, कितना बजा है टाइम? 3:16। ओके, तो अभी 3:16 हुआ है और अभी हम लोग रूम में आए हैं। थोड़ा कुछ खा लेते हैं। हम लोग वहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि हमें कुछ देसी मिले, बट इतनी ठंड है ना कि वहाँ पे कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा था बाहर। और इतनी भीड़ थी क्योंकि अभी कल से ऑफकोर्स छुट्टियाँ चालू होगी, 3 दिन छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो हमने सोचा रूम में आके कोजी होके थोड़ा खा लेंगे तो अच्छा रहेगा, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी है तो वो कर लेंगे। तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं रूम में, और शाम को मे बी हम टी टाइम के लिए नीचे जाएंगे। फिर मैं आपको तभी मिलती हूँ, बाय। Later that same evening. आज शाम को हम दोनों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली। मैंने वो शॉट कैप्चर करना मैं भूल गई क्योंकि मैं चल चल के थक गई थी, और मैं इवन एडिटिंग कर रही थी। जो शॉट अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, गेट रेडी विथ मी इन शिमला वाला, तो चेकआउट कर लेना ज़रूर। तो अब हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। जो केक हम लेके आए थे ना मॉल रोड से, वो कट करके आप लोगों के साथ थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। और टेम्परेचर ना डिग्रीज गिरते ही जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। कल जितनी ठंड थी उससे भी डबल आज ठंड हो गई है। तो हम मॉल रोड तो घूमे, बहुत ज़्यादा घूमे, जितना मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, पर हम घूमे जितना हमसे हो पाया। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी बिकॉज कल 26 जनवरी है और उसके बाद फर्स्ट सैटरडे है, तो छुट्टी भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो इसी वजह से हमने अवॉइड किया, और ऐसा कुछ था भी नहीं जो हमें लेना था, तो हम लोग ने वो अवॉइड किया। बाद में फिर हम होटल में आके रेस्ट कर लिए, एंड मैंने जैसे बताया आपको कॉफ़ी वगैरह पिया। तो अब थोड़ी देर के बाद हम डिनर के लिए जाएंगे नीचे डाइनिंग एरिया में। मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ के थोड़े बहुत क्लिपिंग्स लूँ, बट शायद मैं ना ले पाऊँ क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई हैं, एंड मैं नहीं चाहती कि उनके लिए वो अनकम्फर्टेबल हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ले पाऊँ, पर अगर नहीं ले पाई तो समझ जाना। और उसके बाद आई थिंक हम वही व्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। और कल का जो हमारा ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज कल हम जा रहे हैं मनाली बाय रोड, एंड बाय रोड मनाली यहाँ से समथिंग 8 से 10 घंटे का ट्रैवल है, और सुबह जल्दी उठ के हमको निकलना है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे खाना खाने के बाद। मे बी तभी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँ या मे बी ना भी करूँ। एंड फिर मैं आपसे मिलूँगी मनाली में, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें और देखने मिलेंगी। Next morning. सो वेलकम फ्रॉम मनाली। सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, और 9 बजे इतनी जल्दी मैं मेकअप करके रेडी हो गई हूँ। अगर मॉम मेरी ये व्लॉग देखेगी तो बहुत खुश होगी कि बेटा जल्दी उठ के तैयार हुई है। तो एक्चुअली हम तैयार होके यहाँ पे जो एक आइस पॉइंट है, स्नोफॉल पॉइंट है, वहाँ जाने वाले हैं, इसी वजह से जल्दी रेडी हुए हैं। और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बट मैं आपको अभी रिवाइंड मोड में लेके जाऊंगी क्योंकि कल शाम को हम लोग यहाँ के नियर बाय मार्केट में भी गए थे। तो तब तक आप वहाँ घूम लीजिए और फिर मेरे साथ चलिए हमारे आइस पॉइंट पे। Flashback. फिर हम पहुंचे मनाली के मॉल रोड पे या माल रोड पे, बट ये शिमला के मॉल रोड से बहुत ही बड़ा शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे प्रॉपर सिटी काइंड ऑफ शॉपिंग वाला फील था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे बहुत वैरायटी आपको कपड़ों की मिलेगी, खाने की मिलेगी। जैसे मुंबई के लोगों को पसंद है वैसे ही पूरा उन्होंने स्टॉल्स और ऑप्शंस रखा होता है। तो ये ज़्यादा बड़ी वैरायटी थी शिमला से। A flashback. और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि मैं अपना आउटफिट दिखाऊं, दिस इज़ व्हाट आई हैव वोर्न, एंड नीचे हमने ये ऐसे हील्स वाले थोड़े बूट पहने, एंड विद दैट नाउ चलो चलते हैं। A
A few moments later. मैं लिटरली यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैं अपने कार के विंडो से व्यू देख पा रही थी। ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था, बट लिटरली जब मैंने ये व्यू देखा, और धीरे धीरे हिम्मत करके हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे ऑलरेडी बर्फ़ पिघल रही थी तो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके और इस नज़ारे को अपनी आँखों में कैद कर लिया। और अचानक दोपहर के बाद वहाँ पे पूरा जो क्लाइमेट था वो चेंज हो गया, ज़ोर से हवाएं चलने लगी और आसमान जो साफ़ था अचानक वहाँ पे बादल आ गए, तो वहाँ से लोगों को हटाना शुरू कर दिया। तो हम भी धीरे धीरे बच के उतर रहे थे क्योंकि बर्फ़ ऑलरेडी फिसल रही थी, तो चांसेस थे कि हम गिर सकते थे, हमें चोट लग सकती थी, इसलिए हम बच के धीरे धीरे रुक के वहाँ से नीचे उतरने लग गए। फिर नीचे उतरते उतरते हमें मिली थोड़ी सी खुली बर्फ़, तो हमने किया उसके साथ भी थोड़ा बहुत एंजॉय एंड थैंकफुली हम पहुंच गए नीचे रोड पे। बर्फ़ का रोड हुआ वहाँ पे ख़त्म एंड ऑन टाइम पहुंच गए क्योंकि ऑलरेडी बैड वेदर हो रखा था वहाँ पे। Later that same evening. ओके जी, वी आर फाइनली बैक इन द रूम। अभी टाइमिंग समथिंग 3:35, 3:30-4 बजे का टाइमिंग है और हम सुबह से रूम से बाहर गए हुए थे, तो मेरे को ऐसा हो रहा था कब रूम में आऊँ, कब हीटर लगाऊँ, चेंज करके बैठ जाऊँ, क्योंकि उधर इतनी ठंड थी, इतनी ठंडी हवाएं चलने लग गई। जब हम जा रहे थे तभी थोड़ा सा नॉर्मल था क्योंकि हमने वो सूट भी पहना था, बट जब हम वहाँ पे पहुँचे उसके बाद बहुत ठंडी हवाएं चलने लग गई और बहुत ठंड पड़ने लग गई वहाँ पे। बट हम टाइम पे आ गए। थोड़ा यहाँ पे बैड क्लाइमेट का भी कुछ आगमन हो रहा था कि बैड क्लाइमेट हो सकता है, तो इसीलिए हम जल्दी वहाँ से आए। और एक्सपीरियंस बोलने जाओ तो आई थिंक दिस वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी। जो भी हमने शिमला मनाली जो भी जर्नी किया है वो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है, और वो भी आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी ट्रिप था, हमारा 3rd एनिवर्सरी था एंड वो इतना स्पेशल हो पाया। एंड रैंडमली हमें ये चांस मिला कि हम यहाँ पे आ पाए, कुछ अलग कर पाए। और शिमला में उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट मनाली में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी मिली। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ये था कि मैं एंड मेरे हस्बैंड जो दोनों हमने ये बर्फ़ वाला एक्सपीरियंस किया, वो लाइफ टाइम हमारे अभी मेमोरी में कैद हो चुका है कि हम यहाँ पे आए थे और हमने ये एंजॉय किया था। ऑफकोर्स मैं मेरे पेरेंट्स के साथ घूमी हूँ, पहले मैं कश्मीर भी गई हूँ, बट मेरे हस्बैंड के साथ, शुभम के साथ ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था और ये एक मेमोरी बन गया क्योंकि ये 2024 का हमारा फर्स्ट एवर ट्रिप था। होपफुली ऐसे और भी ट्रिप्स आए और भी ट्रैवल सीरीज़ आए एंड ऐसे अच्छी मेमोरीज़, लाइफ टाइम मेमोरीज़ हम बना पाए। और इसी सारी यादों के साथ यहीं पे हमारा ट्रैवल सीरीज़ एंड होता है। मैं जानती है बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी है मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये मेमोरीज़ मेरे लिए लाइफ टाइम रहने वाली है। और बोलते हैं ना ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्या पता ज़िंदगी कौन सा दिन दिखा दे।
तो ये पहली मेमोरी अब बुक हो चुकी है और होपफुली ऐसी ही अगली मेमोरीज भी जल्द आएंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हो। बाकी तो हम हमारा मेकअप ट्यूटोरियल्स और फैशन टिप्स वगैरह चालू रखेंगे। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।